करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। ओम शांति। आज है महाशिवरात्रि का महापर्व, जो शिव जयंती भी कहलाती है। तो ये पर्व शिव से संबंधित है, और जब शिव का नाम लेते हैं तो हमारे भारत देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हम सभी के मन प्रदेश के आगे प्रत्यक्ष होते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग का जो महात्म्य है वो शास्त्रों में भी वर्णित है। और हमारे भारत देश के अंदर तो कोई भी ऐसा शहर व गांव नहीं जहां शिव जी की ज्योतिर्लिंगम की प्रतिमाएं प्राप्त न हो। कहते हैं या गाते हैं या उन्हें याद करते हैं, जो लोग इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के चले जाते हैं, परंतु जो महान कार्य करके चले जाते हैं, जो कुछ ऐसा दिव्य कर्तव्य करके चले जाते हैं या कोई श्रेष्ठ कार्य करके चले जाते हैं, तो उनकी याद में, उनको याद करते हुए उनकी महिमा का वर्णन होता है, उनका गुण वर्णन होता है। तो आइए आज हम ये सोचते हैं और ये देखते हैं कि ये शिव जी की प्रतिमा, जिसको न कोई हाथ है, न पाँव है, न मुंह है, न कान है, न सिर है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम मनुष्यों जैसा इसका कोई आकार दिखाया नहीं है, ना ही इसे कोई देवी देवता के समान भी दिव्य आकार दिखाया हुआ है। आप कहेंगे कि क्यों, उनका शंकर तो आकार है ही, परंतु मैं आपको शंकर की बात नहीं कह रही हूँ, मैं आपको शिव जी की बात कह रही हूँ। आप कहेंगे शिव जी और शंकर जी में अंतर क्या? अभी मैं उस अंतर की बात में नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं आपको यह जो शिव जी की प्रतिमा जो आज आपके सामने उपस्थित है, जो देख रहे हो, या मंदिरों में जिन्हें देखकर और उनकी पूजा की जाती है, उनके दर्शन किए जाते हैं, और उन्हों से नाना प्रकार की मनुष्य आत्माएं अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं, या फिर जो कुछ उनको जीवन में आवश्यक है वो उनसे मांगते हैं और अपनी आशाओं को पूर्ण करते हैं। परंतु ये शिव, जिनको न मनुष्यों जैसा आकार है, न देवी देवताओं जैसा आकार है, तो ये शिव सृष्टि पर आए कैसे, और आए तो उनको कैसे पहचाना, कैसे समझा जाए कि ये शिव है, और उसने सृष्टि पर आकर के कैसे कार्य किया, जबकि उनकी कोई भी शारीरिक कर्मेंद्रियां हम नहीं देख रहे हैं। सिर्फ उनकी प्रतिमा हमें गोल रूप में ही दिखाई पड़ रही है, या फिर हमें एक चमकते हुए दिव्य प्रकाश की ओर हमारा ध्यान जाता है कि वह शायद एक दिव्य प्रकाश होगा, जैसा गीता में वर्णित है कि भाई हजारों कोटि सूर्यों से भी प्रखर उनका तेज है। चलो हम यह भी मान लें कि वह हजारों कोटि सूर्यों वाले, प्रखर तेज वाले वह ज्योतिर्लिंगम है, परंतु क्या हजारों कोटि सूर्यों वाला वह शिव पिता या शिव परमात्मा, जिसको अर्जुन भी साक्षात्कार में भी देखा तो भी सहन नहीं कर पाया, क्या वह सृष्टि पर आ जाए तो क्या उसे
हम भक्त मनुष्य आत्माएं उसे देखकर या उनके दर्शन करके या उनके साक्षात्कार से उनके इस प्रकाशित प्रखर तेज को देखकर क्या हम सह सकेंगे? उत्तर में तो हम यही कहेंगे कि हम नहीं देख पाएंगे, जबकि हम एक सूर्य को भी नहीं देख पाते हैं, तो ये हजारों सूर्यों से भी अधिक रोशनी वाले इस शिव जी को हम कैसे देखें? तो फिर असल में उनका रूप क्या है? तो उनके नाम में और उनकी मूर्ति के जो पहचान है, उस पहचान से ही हमें उनके रूप का पता चलता है। उनको कहते हैं ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग, अर्थात ये शिव के आकार का प्रतीक है और इसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यानी वो ज्योति है, ये एक हकीकत है, परंतु अभी ये हमें सोचना है कि ये ज्योति है तो कैसी ज्योति है। तो ये वो ज्योति है जिस ज्योति को हम अपनी स्व की पहचान जो है कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा भी एक ज्योति हूँ, एक चमकते हुए तारे की तरह हूँ, एक दीपक की ज्योत जैसे जलती है, मैं भी इस शरीर रूपी पुतले के अंदर या शरीर रूपी बने हुए इस 5 तत्व के शरीर में एक ज्योति स्वरूप हूँ और मैं इस प्रकाशित रूप को लेते हुए और अपनी शक्तियों को इस शरीर में फैलाते हुए इन कर्मेंद्रियों के साथ मैं इस शरीर को चैतन्य रखती हूँ। तो यदि मैं ज्योति हूँ और ये शरीर जो है 5 तत्व का है, तो शरीर तो नाश हो जाता है, 5 तत्व में मिल जाता है। लेकिन मैं जो ज्योति हूँ, जो ज्योति ही यही कहती रहती है, मैं बोलती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं देखती हूँ। जब ये मैं कहने वाली आत्मा ज्योति निकल जाती है, तो फिर यह ज्योति किसकी संतान है? वह ज्योति क्या है? वह ज्योति कौन है? तो जब इस शरीर में रहते हुए यह ज्योति दुख सुख के अनुभव करती है, तो कहती है कि मैं इस दुख से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे अज्ञान के अंधेरे के कारण मुझे हे प्रभु पिता तेरे पास आने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तू ही मेरा पंडा बनके, गाइड बन करके, तू ही मेरा मार्ग प्रदर्शक बन करके मेरी मार्ग प्रदर्शना करो। अर्थात मेरे अज्ञान का अंधकार तुम ही मिटाओ, क्योंकि अज्ञान अंधेरे के कारण मैं बहुत ही आपसे दूर हो चुकी हूँ। मैं विषय विकारों में भी फंस चुकी हूँ। मैं अज्ञान अंधकार के कारण स्वयं को भी नहीं जानती, स्वयं के घर को नहीं जानती, और तू जो मेरा पिता परमात्मा है, मैं तुझे भी याद करती हूँ, पुकारती हूँ, परंतु तू कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसे मैं तेरे पास आऊं, मुझे इसका रास्ता ना मालूम है, ना ही मुझे कोई बताता है। मैंने अनेक प्रकार के यत्न किए, भक्ति की, जप किए, तप किए, दान किए, तीर्थों पर गई, यात्राओं पर गई, 12 ज्योतिर्लिंगम के भी मैं दर्शन करके आई। मैंने सब कुछ किया, मैंने क्या क्या नहीं किया, परंतु फिर भी हे प्रभु मैं तेरे तक पहुंच नहीं पाई, यह आत्मा कहती है। तो आत्मा ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है। तो ये सोचने की बात है कि आत्मा का जो पिता होगा परमात्मा, वह भी तो ज्योति ही होगा।
तो ये ज्योतिर्लिंग हम ज्योति स्वरूप आत्माओं के पिता हैं। और फिर ज्योति क्यों कहा उसको, ज्योति से ही उनका नाम क्यों पड़ा? तो आप देखेंगे इस शरीर के अंदर सबसे मुख्य कर्मेंद्रिय हमारी आंखें हैं, और आंखों के अंदर भी नूर है, रोशनी है। यदि ये आंखों का नूर न हो, आंखों में यदि रोशनी न हो, जिससे वो आंखें इस जगत को देखती है और सभी को देखती है, जगत के तमाम पदार्थों को देखती है, यदि ये आंखें न हो तो कितना आंखों के आगे अंधियारा छा जाता है। इसीलिए कहा कि ये आंखें एक नूर है। यदि आंखों में नूर है तो सारा जगत उजाला 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 है। ठीक उसी प्रकार यदि आत्मा ज्योति स्वरूप को अपने ज्योतिर्बिंदु ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा की सही पहचान हो, यानी पिता परमात्मा के विषय का सत्य ज्ञान हो, नूर हो हमारे पास ज्ञान का, तो हम भी इस ज्योतिर्लिंग पिता परमात्मा को यथार्थ रीति से जानकर, मानकर, पहचान कर, और फिर हम उससे मिल सकते हैं। हमें तुरंत मार्ग दिखाई पड़ सकता है, परंतु मार्ग दिखावे कौन? मार्ग हमें मनुष्य आत्माएं यदि दिखा सकती तो आज जो कलह युग के अंदर इतना जो भक्ति का विस्तार हुआ है, अनेक शास्त्र, अनेक गुरुजन, अनेक संत महात्माएं और अनेक प्रभु को पाने के नित नए नए रास्ते या फिर शास्त्रोक्त रास्ते हमें बताए जाते हैं, फिर भी हम आज भी यह निश्चय से नहीं कह सकते कि मुझे प्रभु मिले या मुझे प्रभु का मार्ग मिला। हाँ, मुझे अल्पकाल के लिए प्रभु को साकार में एक भावना रखते हुए कि यही मेरा प्रभु है, तो मेरी भावना के अनुरूप मुझे उसका भाड़ा मिलता है, अर्थात मेरी भावना उसमें पूर्ण होती है। क्या पूर्ण होती है? कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे साथ है। जब भी कोई आपदा आई, कोई विपत्ति आई, कोई दुख आया, अशांति आई, परेशानी आई, परीक्षा आई, विघ्न आए, मैं भावना से जिस भी रूप में प्रभु को मैंने याद किया, मुझे ऐसा लगा तब कि प्रभु मेरे साथ है। सूक्ष्म में मुझे कोई ये आश्वासन देता है कि कोई हो ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि हर कोई एक दो को यही आसरा देते, यही दिलासा देते, यही कह के हिम्मत बंधवाते कि कोई ना हो पर प्रभु तो है। तो प्रभु को याद करो, प्रभु को साथ रखो और प्रभु को याद करते हुए प्रभु की मदद लो। तो वो प्रभु है कौन? तो हम देखते हैं कि यही एक ऐसी प्रतिमा है जो ज्योति स्वरूप से गाई और पूजी जाती है, जो बिल्कुल हम आत्माओं समान है। तो हम आत्माएं ज्योति हैं, तो हमारे पिता परमात्मा भी ज्योति ही होनी चाहिए। तो वो परम ज्योति है, हम आत्मा है, वो परम आत्मा माना परमात्मा है। और ये महाज्योति है, जिस ज्योति को पाने के लिए सर्वधर्म आत्माएं, जिन्होंने धर्म स्थापन किया और जो भी उस धर्म को मानने वाली आत्माएं हैं, वो सभी आत्माएं उस ज्योति में या तो ये लक्ष्य रखते हैं कि हम ज्योति में ज्योत समा जाएं, या फिर लक्ष्य रखते हैं कि हम ज्योति धाम में जाकर विलीन हो जाएं,
अर्थात हम ज्योति में ही समाकर अपने को मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करें। परंतु वह ज्योति जो ज्योतिर्बिंदु के रूप से पूजी गई है, अर्थात बिंदु को तो हम पूज नहीं सकते, ज्योति की हम कैसे पूजा करें? इसीलिए ज्योतिर्लिंग बनाकर भक्तों ने भक्ति भाव में आकर के एक उन्होंने ऐसा लिंग प्रस्थापित किया, या कहाँ कहाँ पर वह स्वयं लिंग उत्पन्न हुआ। और कहीं शास्त्रों के अंदर ऐसी बातें सुनी पढ़ी कि दो देवताओं का जब झगड़ा हुआ, ब्रह्मा और विष्णु, तो उस झगड़े को मिटाने के लिए ज्योति स्वरूप स्वयं परमपिता परमात्मा उनके बीच आकर के और उनका समाधान कराया। कहने का तात्पर्य यही है कि परमपिता परमात्मा जो कि समाधान स्वरूप है, ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि के 3 मुख्य देवताओं में से हैं। जब उनके झगड़े का समाधान भी प्रभु ने किया। शास्त्रों में कई बार सुनते पढ़ते हैं कि जब जब इंद्रप्रस्थ के देवी देवताएं आपस में लड़े झगड़े या असुरों ने जब जब उन्हें परेशान किया, तो वह अपने प्रभु के पास गए, ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, फिर शंकर के पास। परंतु शंकर एक आकारी देवता होने के कारण हम उसे परमात्मा शिव नहीं कहते, कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, परंतु शिव परमात्माय नमः। शिव परमात्मा नमः, तो वो परम आत्मा है। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रभु ने अपनी सृष्टि के संचालन के लिए इन 3 देवताओं का निर्माण किया। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना की, विष्णु जी के द्वारा उस सृष्टि का पालन किया, और जब वह सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी, दुखी बनी, अशांत बनी और दुखदाई बनी, असुरों ने भी विघ्न डाले, सभी की आसुरी वृत्तियां बनने लगी, तो लोगों ने त्राही त्राही जब किया और प्रभु को जब अति दुख से पुकारा, तो सबकी दुख की पुकार सुन करके प्रभु सृष्टि पर अवतरित हुए। ये कहकर जैसे गीता में वायदा किया है, हम आत्माओं के साथ, अर्थात हम आत्मा स्वरूप बच्चों के साथ, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस धरती पर अधर्म और अधर्मी दुनिया का और अधर्मी मनुष्य आत्माओं के विनाश के लिए फिर देवता शंकर के द्वारा विनाश का कार्य कराया। जैसे ब्रह्मा के द्वारा एक दैवी सृष्टि की स्थापना की थी, विष्णु के द्वारा उस दैवी सृष्टि का पालन किया, ऐसे आसुरी जब सृष्टि बन गई तो उसके द्वारा संहार कराया। यही कारण है, कहते हैं GOD, गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। पर वो कौन? परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव, जिसके भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग तो प्रख्याति है, परंतु भारत के किसी भी शहर या गांव के अंदर आपको शिवजी की मंदिर महिमा और मंदिर प्राप्त न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये शिवजी जो कि एक ज्योति स्वरूप है, तो उनका जो निवास स्थान है वो भी प्रकाशित अखंड ज्योति महत तत्व है। और यही कारण है
जब आत्माएं अपने घर को लौटती हैं। कहते हैं ना, जहां से आए वहां जाएंगे। तो हम कहां से आए? हम ऊपर से, अर्थात व्यक्त सूर्य गण से भी उस पार, जहां ये व्यक्त नेत्र देख नहीं पाते, वहां मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव रहते हैं। और वो कल्याणकारी होने के कारण वो अपने धाम को छोड़कर इस सृष्टि पर आते हैं। पर वो प्रकाशित धाम होने के कारण आत्माएं जब उनके घर को लौटती हैं तो उस प्रकाशित धाम में जब प्रवेश करती हैं तो प्रकाशित धाम की ज्योति भी इतनी पावरफुल है, परंतु वह पावरफुल ज्योति जलाने वाला प्रकाश नहीं है, बड़ा शीतल प्रकाश है। जैसे कोई बड़े घटादार वृक्ष के नीचे कोई थका हुआ पथिक विश्रामी होता है, शीतल हवा का अनुभव करता है, ठीक वैसे ही आत्माएं इस सृष्टि रूपी चक्र में जन्म पुनर्जन्म के चक्र लेकर कर्म अकर्म विकर्म करके, और जब थकते हैं तब जब वो ऊपर अपने परम धाम को आते हैं, अपने विश्राम घर में पहुंचते हैं, उस प्रकाशित धाम में जब वो आत्माएं पहुंचती हैं तो दृश्य ऐसा ही लगता है जैसे ज्योति में ज्योत समा रही है, परंतु हकीकत में ज्योति में ज्योत समाती नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, परम पिता परमात्मा भी अविनाशी है। यदि आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अस्तित्व अमर है, अजर है, अविनाशी है। तो वो किसी में समाकर अपने अस्तित्व को नष्ट तो नहीं कर सकती, तो अस्तित्व नष्ट कभी नहीं होता। तो आत्मा अलग है, आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव जो है वो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। आत्माओं के लिए तो कह देते हैं पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, असुरात्मा, देवात्मा, लेकिन इस परम पिता परमात्मा के लिए एक ही शब्द कहते हैं, परम आत्मा, परम पवित्र, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला। और उसके गुण तो देखो, सागर को, समुद्र को और पहाड़ों को घोल के स्याही बना दी जाए, पेड़ों की डालियां तोड़ के कलमे बना दी जाए, और माँ शारदा कहती है मैं यदि प्रभु के गुण लिखने बैठूं या महिमा गाने बैठूं तो भी मैं उनके गुण और महिमा लिखने में, गाने में असमर्थ हूँ। किसने कहा? ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ शारदा, माँ सरस्वती ने कहा। तो परमपिता परमात्मा के गुणों की महिमा तो अपरंपार है, परंतु सदा शिव है, यानी वह सृष्टि पर जब आते हैं तो कार्य करके जाते हैं। जिस कार्य की याद में, जिस श्रेष्ठ कर्तव्य की याद में, जिस युग परिवर्तन के किए हुए कर्तव्य की याद में प्रभु का गायन इतना चलता है। अब प्रश्न है कि ये आया सृष्टि पर कैसे? अब ये एक ज्योति है, प्रकाशित बूंद है, एक ज्योति बिंदु है, पर उसका प्रकाश इतना है जो बिल्कुल हजारों कोटि सूर्यों से जैसे फैलता है ऐसा फैला हुआ नजर आता है, पर बड़ा शीतल प्रकाश है, बड़ा मन भावन प्रकाश है, बड़ा आकर्षित करने वाला सुनहरा प्रकाश है। और उसमें कहाँ उसकी जो प्यार की उष्मा है, उसकी लाली भी दिखाई पड़ती है। तो वो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु जब सृष्टि पर आते हैं तो जैसे आत्मा ज्योति को, इस शरीर रूपी माध्यम को स्वीकार करना पड़ता है,
प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। गर्भ से जन्म लेकर प्रकृति का आधार लेकर वो कर्म करती है, तो वो परमपिता परमात्मा वो प्रकृति का आधार नहीं लेते। जैसे हम जन्म लेते वैसे वो जन्म नहीं लेते, परंतु प्रकृति को अधीन करके आते हैं। प्रकृति के वो मालिक बन करके और उस प्रकृति बने हुए उस प्रकृति के अंदर, उस माध्यम के अंदर, किसी मनुष्य तन के अंदर प्रवेश करती है। क्यों भला देवताओं में नहीं आते हैं? क्योंकि देवी देवताओं की जब दुनिया थी तो दुनिया में कोई दुख अशांति और विषय विकारों से कोई त्राहिमाम नहीं थे। तो परमपिता परमात्मा जब आते हैं तो कौन से समय? अधर्मी दुनिया, अधर्म जहां फैल चुका, जहां मनुष्य आत्माएं भी अधर्म को ही फॉलो करती हैं, उसे ही अपना कर्तव्य समझने लगती है, तब परमपिता उस सृष्टि पर आते हैं। वो तो वर्तमान आप सब देख ही रहे हो। मुझे उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही है। जहां चारों ही ओर दगा है, झूठ है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है, दुराचार है, हर आए दिन बलात्कार की बातें हैं, हर जगह पर नारी पीड़ा को प्राप्त है, मनुष्य दुख को प्राप्त है, अशांति को प्राप्त है, परेशान ही परेशान है। तो ऐसी दुनिया जहां सभी दुखी हैं, शाहूकार भी दुखी तो गरीब भी दुखी, पढ़ा लिखा दुखी तो अनपढ़ भी दुखी, जिसको आंखें हैं वो भी दुखी, नहीं है वो भी दुखी। हर मनुष्य आत्मा जब दुखी हो जाती है और प्रभु को जब सभी पुकारते हैं, हर धर्म की आत्माएं पुकारती है, तब वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों की पुकार सुन करके और इस सृष्टि पर फिर से अधर्मी दुनिया का नाश करने, अर्थात ये जो सृष्टि रूपी मकान है बहुत पुराना हो चुका है, अब जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त है, अब इसका नाश अवश्य होना ही चाहिए, तब जाकर के कुछ नव निर्माण हो। तो वो नव निर्माण करने, इस कलयुगी दुनिया को फिर से सतयुगी दुनिया बनाने, या कहें कि यह 4 युगों का कल्प जो सतयुग से शुरू होकर अब कलयुग के अंत में पूरा होने जा रहा है, तो युग परिवर्तन के लिए, कल्प परिवर्तन के लिए वह परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं और उस मनुष्य तन के द्वारा नव निर्माण का कार्य करते हैं, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, युग परिवर्तन का कार्य करते हैं, सतयुगी देवी देवताओं के धर्म वाली नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इसलिए उस तन को स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा नाम प्राप्त होता है प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि उस तन के द्वारा परमपिता परमात्मा एक दिव्य प्रजा को रचते हैं। जो दिव्य प्रजा ब्राह्मण कहलाती है, जो मर्जीवा ब्राह्मण है, द्विज है, जो दूसरा जन्म प्रभु के द्वारा परंतु ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं, और वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, जिसके लिए गायन है ब्राह्मण देवी देवताय नमः। उन ब्राह्मणों को वंदना जो देवी देवता पद को प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मा मुख से पैदा हुए शिव के ज्ञान को सुन करके। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा वही ज्ञान और योग स्वयं परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं, और इसीलिए उनके इस कल्याणकारी कर्तव्य को याद करते हुए
यह यादगार चला आया, लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम आत्माएं उनकी संतान होने के बावजूद हम उनके परिचय को जानते नहीं। हाँ, याद करते हैं, लेकिन वो कौन है हमें पता नहीं। आशा करती हूँ कि शिव जयंती के इस त्योहार पर आप इस शिव पिता का यथार्थ परिचय, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, अन्य परिचय को प्राप्त करके और अपने उस पिता को पहचान कर और उस पिता से आप मिलन भी मनाएंगे, और मिलन मनाने के साथ साथ वो जो देने आए हैं, जो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, जो हमें कहीं से भी कितना भी धन खर्च कर दें, कितना भी जीवन लुटा दें, हमें नहीं मिल सकता। वह हमें परम पिता परमात्मा हमें अपना वर्षा, जो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, वो हमें देने आए हैं। इसलिए ध्यान से सुने कि वो स्वयं शिव पिता पधारे हैं, सृष्टि पर अवतरित हुए हैं, और यही संदेश आज हम शिव जयंती के त्योहार पर आपको सुना रहे हैं। फिर ना कहना कि हमें आपने बताया नहीं। यदि हमें पता होता तो हम भी आपकी तरह प्रभु से अपना वर्षा प्राप्त करते, हम भी प्रभु से मिलन मनाते, हम भी अपने पिता परमात्मा से मिलते। तो आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, अवतरण की बधाई हो, अपने पिता के आने की खूब खूब बधाई हो, और मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।